हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू ओमनिशेंट एकेडमी। अब हम आज देखना है हमको कि फ्री फॉल क्या होता है, क्योंकि फ्री फॉल के जो क्वेश्चन है वो इक्वेशन ऑफ मोशन के साथ क्लब होके आते हैं। सो व्हाट इज फ्री फॉल? सबसे पहले हमें देखना है कि फ्री फॉल होता क्या है। फ्री फॉल का मतलब ये नहीं होता कि कोई चीज ऊपर से नीचे गिर रही है, ठीक है। यदि एक ऑब्जेक्ट एक सर्टेन हाइट पे है ग्राउंड से, एक ऑब्जेक्ट सर्टेन हाइट पे है ग्राउंड से और ऊपर से ये नीचे गिर रहा है, तो ये फ्री फॉल होगा, ठीक है। मतलब ये गिर रहा है और इसको किसी भी दूसरे फोर्स या एक्सेलरेशन का इफेक्ट इसमें नहीं है, सो दैट इज कॉल्ड फ्री फॉल। लेकिन यदि हम इसको यहां से थ्रो करेंगे ऊपर की तरफ, तब भी ये फ्री फॉल की कैटेगरी में आएगा। क्यों? क्योंकि ये अभी भी इफेक्ट ऑफ ग्रेविटी में है। तो फ्री फॉल का मतलब होता है ओनली अंडर द इफेक्ट ऑफ ग्रेविटी। केवल ग्रेविटी के इफेक्ट में होना चाहिए। जब ये ऊपर जा रहा था यहां पे, तो ये ग्रेविटी के अगेंस्ट जाएगा, और ये जब नीचे आ रहा है तो ये ग्रेविटी के साथ ही नीचे आएगा। तो इसको बोलते हैं हम फ्री फॉल। फ्री फॉल में हम रेयर यहां से नीचे आएगा, एयर रेजिस्टेंस यदि कोई होता है तो हम उसको नेग्लेक्ट करते हैं। हम मानते हैं कि फ्री फॉल जो है वो अभी वैक्यूम में ही हो रहा है, ठीक है। ओनली अंडर द इफेक्ट ऑफ ग्रेविटी, केवल ग्रेविटी के इफेक्ट में ही ऑब्जेक्ट मोशन कर रहा है, ठीक है। तो इसमें दो सिचुएशन हो सकती हैं। पहली सिचुएशन ये है कि किसी ऑब्जेक्ट को किसी सर्टेन हाइट से, मान लीजिए एच हाइट पे है, किसी हाइट से इसको नीचे गिराया जाएगा, ठीक है। तो जब ये यहाँ पे है, हमने ऐसा इसको पकड़ा हुआ है, तो अभी ये जो हमारा मार्कर है इसकी वेलोसिटी क्या है? जीरो है, क्योंकि हमने इसको होल्ड किया हुआ है। तो इस केस में जब हम किसी ऑब्जेक्ट को ऊपर से नीचे गिराते हैं तो इसकी इनिशियल वेलोसिटी जीरो होती है। अब ये नीचे गिरने के बाद किसी वेलोसिटी से इस सरफेस को हिट करेगा, और इस सरफेस पे कुछ वेलोसिटी के साथ हिट करेगा, कुछ वेलोसिटी अचीव करी होगी इसने, तो इसको बोलते हैं, इसमें हम इसको फाइनल वेलोसिटी ले लेंगे, ठीक है। और हमने ये देखा था यहां से यहां तक की हाइट h ले ली है, ठीक है। अब मुझे बताइए, जब ये नीचे जाएगा तो ग्रेविटी जो एक्सेलरेशन होगा वो होगा ग्रेविटेशनल वाला एक्सेलरेशन, ग्रेविटी के इफेक्ट वाला एक्सेलरेशन। लेकिन मुझे ये बताइए, जब नीचे जाएगा पॉजिटिव होगा कि नेगेटिव होगा? तो इसको आसानी से समझिए कि जब हम देखते हैं कि स्पीड इंक्रीज हो रही है, यहाँ जीरो थी, यहाँ इंक्रीज हो रही है स्पीड, जब स्पीड इंक्रीज होती है तो हम हमेशा जो है एक्सेलरेशन पॉजिटिव लेते हैं। तो यहां पर हम लेंगे प्लस 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, ठीक है। तो जब हम किसी ऑब्जेक्ट को एक सर्टेन हाइट से नीचे गिराते हैं तो उसका इनिशियल वेलोसिटी जीरो होता है ऑलवेज, ठीक है। ये गिवन नहीं होगा तो भी हम आराम अपने आप से मान सकते हैं इसको आराम से, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। जब नीचे गिरते हैं तो एक्सेलरेशन पॉजिटिव होता है, और सर्टेन वेलोसिटी से हिट करेगा तो कुछ वेलोसिटी एक्वायर करेगा अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन। इसी ऑब्जेक्ट को हम यदि नीचे से ऊपर की तरफ थ्रो करते हैं, तो जब हम यहाँ इसको थ्रो करेंगे तो कुछ वेलोसिटी देनी पड़ेगी। तो इसकी जो है इनिशियल वेलोसिटी, क्योंकि यहां से स्टार्ट कर रहे हैं, पहले यहां से स्टार्ट कर रहे हैं तो ये इनिशियल वेलोसिटी थी, अब यहां से स्टार्ट कर रहे हैं तो ये वाली वेलोसिटी इनिशियल है। तो इनिशियल वेलोसिटी कुछ वैल्यू होगी, मान लीजिए इस हाइट तक आई, ठीक है, यहां तक ये आ गई। तो जब ये इस हाइट तक आ गई है तो यहां पे जाके ये रुक जाएगी, इस तरीके से ऐसे जाएगी और फिर ये यहाँ पे स्टॉप हो जाएगी, और फिर ये नीचे गिरने की कोशिश करेगी वापस से बॉल, ठीक है, या कोई भी ऑब्जेक्ट। तो ये देखिए कि यहां पे जो वेलोसिटी है दैट इज जीरो। यहां देखिए, यहां पे टॉप की वेलोसिटी हमेशा जीरो होती है, पर जब ऊपर से नीचे गिराते हैं तो इनिशियल वेलोसिटी जीरो होती है, और नीचे से ऊपर ले जाते हैं तब फाइनल वेलोसिटी जीरो होती है। लेकिन टॉप की वेलोसिटी हमेशा हम जीरो लेते हैं। अब यहां से कुछ वेलोसिटी हमने फेंका था, तो और यहाँ पे वेलोसिटी जीरो होगी, मतलब वेलोसिटी क्या हुई? डिक्रीज हुई। तो एक्सेलरेशन जो हमको जी लेना है वो नेगेटिव लेना पड़ेगा, क्योंकि वेलोसिटी डिक्रीज हो रही है। जब भी वेलोसिटी डिक्रीज होती है तो हम एक्सेलरेशन को नेगेटिव लेते हैं, वेलोसिटी इंक्रीज होती है तो एक्सेलरेशन को पॉजिटिव लेते हैं। तो इस केस में हमको हमेशा 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर ही लेना है, और हाइट हमेशा हम इसकी h ले लेते हैं, ठीक है। तो ध्यान से देखिए, इस तरीके इसको बोलते हैं फ्री फॉल, और फ्री फॉल के न्यूमेरिकल सॉल्व करने के लिए कुछ चीज़ें हैं, जिसमें यहाँ पे हमें इनिशियल वेलोसिटी हम हमेशा जीरो मानेंगे, यहाँ पे फाइनल वेलोसिटी जीरो मानेंगे। जब हम ऊपर जाएंगे तो एक्सेलरेशन हमारा नेगेटिव होगा, क्योंकि हमारी वेलोसिटी डिक्रीज हो रही है। जब ऊपर से नीचे आएंगे तो इसकी वेलोसिटी धीरे धीरे इंक्रीज होगी, इसलिए हम इसका एक्सेलरेशन पॉजिटिव लेते हैं।
बस इतना ध्यान रखना है, इसके बाद अब ये सारे क्वेश्चन इजीली सॉल्व कर सकते हैं। तो आप फिर से देख लीजिए, फ्री फॉल का मतलब होता है ओनली अंडर द इन्फ्लुएंस और इफेक्ट ऑफ ग्रेविटी। फ्री फॉल का ये मतलब नहीं है कि केवल गिर रहे हैं, यदि आप सर्टेन हाइट तक रेज हो रहे हैं, ऊपर जा रहे हैं, आपको थ्रो किया जा रहा है या कोई भी ऑब्जेक्ट ऊपर थ्रो किया जा रहा है, तब भी वो ओनली अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ ग्रेविटी है, अंडर द इफेक्ट ऑफ ग्रेविटी है, और कोई एक्सेलरेशन के इफेक्ट में वो नहीं है या कोई एक्सटर्नल फोर्स के इफेक्ट में वो नहीं है। इसलिए इन दोनों सिचुएशन को हम फ्री फॉल की कैटेगरी में रखते हैं। तो आप ध्यान रखिएगा, जब हम नेक्स्ट अपनी वीडियो में इस पे बेस्ड एक क्वेश्चन सॉल्व करेंगे तो आपको आसानी से समझ में आ जाएगा। एक इस पे क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, एक इस पर बेस्ड करेंगे, फिर और अच्छे न्यूमेरिकल्स भी हम सॉल्व करेंगे। तो ध्यान रखिएगा, फ्री फॉल इज व्हेन एनी ऑब्जेक्ट मूव्स ओनली अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ ग्रेविटी, और ये दो केसेस हमेशा याद रखिएगा। अप्रोप्रिएट डायग्राम जब आप बनाएंगे फ्री फॉल का तो ऑब्वियसली आपका आंसर आराम से आ जाएगा। यूनिट्स का ध्यान रखिए, और इक्वेशन कौन सा लगाना है वो पहले आपको बता चुका हूँ। टाइम दिया हुआ है तो ऊपर के दो इक्वेशन आएंगे, और यदि टाइम नहीं दिया हुआ है तो v² = u² + 2s आपको लगाना ही है। इजीली आपसे ये क्वेश्चन बन जाएंगे, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है, चलिए।